we'll start our new problem, another problem related to income method in national income of process of income method, and the question has asked to calculate gross national product at market price. Means what we have to find out GNP MP. We have to evaluate GNP at MP. Means what will be the value of GNP and MP we have to find out. So in national income, the formula, if you know that formula is compensation of employees plus rate plus royalty plus interest plus profit plus mixed income. This is the formula: compensation of employees plus rate plus royalty plus interest plus profit plus mixed income. So this is the formula, and with this formula we have to find out all these things. First of all, compensation of employees we have to find out. Just check it out here. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का कौन सा वैल्यू है हमारे पास? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज है 50, wages and salary है 400. So we have to mention over here compensation of employees 400 plus 50. compensation of employees के लिए क्योंकि दो चीज आएगा, wages and salary जाएगा 400 है और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज जाएगा 50 है, प्लस रेट का वैल्यू देखते हैं कितना है. रेट का वैल्यू क्या है? रेट का वैल्यू 100 प्लस 100 हम लेंगे प्लस रॉयल्टी का वैल्यू कुछ है. देयर इज नो वैल्यू ऑफ रॉयल्टी इन द क्वेश्चन, सो यू हैव टू पुट 0 ओवर हियर. प्लस इंटरेस्ट का वैल्यू देखो, इंटरेस्ट का वैल्यू 70 है, प्लस हम यहां पे कर देंगे 70 प्लस 70 प्लस प्रॉफिट देखते हैं. प्रॉफिट का कुछ वैल्यू है क्या? देयर इज नो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इन द क्वेश्चन, बट जस्ट चेक इट आउट. प्रॉफिट के लिए क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स है 50 है, ले जाते हैं 50 प्लस 50 प्लस और क्या वैल्यू लेंगे प्रॉफिट के लिए? कॉर्पोरेशन टैक्स लेंगे. प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स लिया जाएगा कि नहीं? लिया जाएगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट को जो डिवाइड किया था 3 पार्ट में बोला था. एक है कॉर्पोरेट टैक्स, सेकेंड है डिविडेंड और थर्ड है रिटेन अर्निंग्स. कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स. मैंने प्रीवियस क्लास में एक भी क्वेश्चन हम किए थे जिसमें डायरेक्ट रिटेन अर्निंग्स नहीं था. अगर सभी होगा या सरप्लस होगा या ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होगा, वो सब जाएगा किसमें? हमारा सेविंग्स में या जो रिटेन अर्निंग्स में. यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स, हम टैक्स देने के बाद जो हमारे पास बचा वो हमारे लिए क्या हुआ? सेविंग हुआ ना. वो हमारे लिए क्या हुआ? सरप्लस हुआ ना. तो भी इसका मतलब क्या है? वो रिटेन अर्निंग्स ही है. प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स जो है 150, वो भी लिया जाएगा क्योंकि दिस इज रिटेन अर्निंग्स. डिविडेंड का कुछ वैल्यू नहीं है, तो डिविडेंड वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं. और क्या होगा? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है. मिक्स्ड इनकम का वैल्यू यहाँ पे देखो, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 300, यहाँ पे हम ले जाते हैं प्लस 300, ऐड करते हैं 400 प्लस 150 70 to 20 50 to 70 प्लस 450 हो गया 850 प्लस 270 हमारा 0 1120 जो वैल्यू है हमारा आ गया 1120. ये जो वैल्यू मिला हमें, ये जो वैल्यू मिला 1120, ये वैल्यू क्या मिला हमें? दिस वैल्यू इज नोन एज एनडीपीएमसी फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि हम जानते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम इक्वल टू एनडीपीएमसी. ये एनडीपीएमसी का वैल्यू है. पर क्वेश्चन हैज नॉट आस्क्ड टू कैलकुलेट एनडीपीएमसी, वी हैव टू कैलकुलेट जीएनपीएमपी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. सो एनडीपीएमसी का वैल्यू मिला हमें, जीएनपीएमपी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. जस्ट चेक इट आउट. एनडीपीएमसी से हम जाएंगे जीएनपी एट एमपी.
From net to gross, what we have to do? Plus depreciation. Domestic to national plus NFIA. PP कैंसिल हो गया. Factor cost to market price, what it will be? Plus NIT. करेंगे तो हमें GNPFP मिल जाएगा. NDPFC का वैल्यू कितना है? 1120 प्लस डेप्रिसिएशन. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है 80. डेप्रिसिएशन 80 प्लस NFIA. देखो कहाँ वैल्यू नेट फैक्टर इनकम टू अप्रूव्ड है. नेट फैक्टर इनकम टू अप्रूव्ड है -10. तो क्या हो जाएगा? एक्चुअली क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या है? NFIA मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अप्रूव्ड. अगर ये -10 है हम इसको क्या कर देंगे? +10 कर देंगे. सिंपल चेंज कर देना है. इनकम फ्रॉम अप्रूव्ड होता डायरेक्ट वैल्यू को ले जाते हैं. टू अप्रूव्ड में अगर वैल्यू 10 होता तो -10 ले जाते हैं. -10 है तो +10 कर देंगे. प्लस NIT देखते हैं वैल्यू क्या है. डायरेक्टली वैल्यू गिवन नेट इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज 140. NIT का वैल्यू डायरेक्टली हमें मिला है. नो इनडायरेक्ट टैक्स और नो सब्सिडी वैल्यू इज गिवन टू यू. इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ वैल्यू नहीं है या सब्सिडी का भी कुछ वैल्यू नहीं है. डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन पे दिया हुआ है. सो क्या करेंगे? 1120 प्लस 90 प्लस 140 प्लस 230 हो गया हमारा 1350. आंसर मिला मैं. सो 1350 इसका आंसर. पहले एनडीपीएफसी को फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हम जाएंगे एनडीपीएफसी से जीएनपीएमपी पे. कैसे जाएंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, एनएफआईए को ऐड करेंगे, नाइट को ऐड करेंगे, जीएनपीएमपी मिल जाएगा. तो आंसर हमारे पास कितना हो गया? 1350. 1350 इज द आंसर एंड इट इज द वैल्यू ऑफ जीएनपीएमपी. सो क्वेश्चन. सो जीएनपीएमपी विल बी कितना वैल्यू आ गया जीएनपीएमपी का? 1350. जीएनपीएमपी वैल्यू है 1350. ये प्रोसेस में हम कैलकुलेशन करेंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate net national product at factor cost. Means what we have to find out? NNPFC. Net national product at factor cost we have to find out. Okay. So what type of particulars value has given to you? Social security contribution by employees 90, wages and salaries 800, net current transfer to abroad -30, rate and royalty 300, net factor income to abroad 50. Social security contribution by employers 100, profit 500, interest 400, consumption of fixed capital 200 and net indirect tax is 250. So from this value we have to find out net national product at factor cost. Check it out. We know the formula. This is compensation of employees plus rate plus royalty plus interest plus profit plus mixed income. Clear? So compensation of employees value has not directly given to you. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का कोई वैल्यू नहीं है, पर वो वैल्यू को देखना है. कौन सा वैल्यू को हमें लेना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज लिखा हुआ है. सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज, ये वैल्यू को हमें नहीं लेना है. इट विल बी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉयज. जो एम्प्लॉयर रखता है वो वैल्यू होता है. एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन पे वो वैल्यू को याद रखो, नहीं लिया जाएगा. नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी की वैल्यू को क्या हम लेंगे? कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉयज में लेंगे वेजेस एंड सैलरीज प्लस और क्या लेंगे? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में यहां पे है वैल्यू सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स वैल्यू इज 100. सो 100 यहां पे हम ले जाएंगे प्लस रॉयल्टी रेट एंड रॉयल्टी वैल्यू डायरेक्टली है हमारे पास 300, ले जाओ 300 प्लस इंटरेस्ट देखो वैल्यू है हमारे पास 400, हम लेंगे 400 प्लस प्रॉफिट वैल्यू. प्रॉफिट भी डायरेक्टली गिवन है,
कुछ अलग प्रोसेस में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रॉफिट वैल्यू हैज गिवन टू यू व्हिच इज 500. हम लेंगे 500 प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. देखते हैं वैल्यू है कि नहीं इसमें. मिक्स्ड इनकम नहीं दिया हुआ है वैल्यू, तो हम 0 ले जाएंगे. तो क्या करेंगे 800 प्लस 300, ये 100 हो गया, 400 800 500 1300. सो इक्वल हमारे पास कितना हो गया ये 2100. जो वैल्यू हमें मिला क्या मिला एनडीपीएफसी. एनडीपीएफसी कितना हो गया 2100 हो गया हमारे पास वैल्यू. सो क्या करेंगे हमें कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी. सो एनडीपीएफसी से जाना है हमें एनएनपीएफसी पे. एनडीपीएफसी टू एनएनपीएफसी. तो क्या करेंगे नेट दोनों कैंसिल कर दो. फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल हमें क्या करना है प्लस NA5 और PP कैंसिल हो गया. फैक्टर कॉस्ट ये भी कैंसिल हो गया. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सो 2100 प्लस NA5 का वैल्यू देखो. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड वैल्यू क्या है. नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 50 मींस क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा. सो 2100 माइनस 50 कितना हो जाएगा हमारा 2050 करोड़. आंसर विल बी 2050 crore. 2050 crore is the answer. After calculating the process of domestic income and through domestic income we will go through NNPFC and the value is 2050 crore. Clear? ये प्रोसेस देखो ठीक से कैसे कैलकुलेट होता है और वही प्रोसेस से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. कैलकुलेट सेम क्वेश्चंस but particulars is different. Net national product at factor cost means what we have to find out NNPFC. NNPFC we have to find out. So the particulars value is given to you. National debt interest 60, wages and salaries 600, net current transport to abroad 20, rate 200, transfer payment by government 70, interest 300, social security contribution by employers 400, net factor income paid to abroad 50, profit 300. प्रॉफिट हो गया हमारा 300. सो देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. पहले एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करेंगे. एनडीपीएफसी के बाद हम कैलकुलेट करेंगे एनएनपीएफसी में. एनएनपीएफसी को क्या बोलते हैं हम नेशनल इनकम बोलते हैं. एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम. तो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला नेशनल इनकम. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग जानते हो तुम लोग. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम. क्लियर. सो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या लेंगे वेजेस एंड सैलरी है. सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स है. दो वैल्यू ले जाएंगे. यहाँ पे 600 हम लेंगे 600 प्लस और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स है 400. हम यहाँ पे लेंगे 400. 600 प्लस 400 प्लस रेट का वैल्यू देखो. रेट का वैल्यू गिवन है 200. 200 प्लस रॉयल्टी का वैल्यू नहीं है 0 ले जाओ. देयर इज नो वैल्यू ऑफ रॉयल्टी इन द क्वेश्चन 0 लेंगे हम. फिर इंटरेस्ट का वैल्यू 300 है ले जाओ 300 प्लस 300 प्लस प्रॉफिट का वैल्यू देखो. प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है 300. वैल्यू को ले जाओ प्रॉफिट को भी 300. इंटरेस्ट का वैल्यू लिए हम. रेट का वैल्यू लेंगे ये वैल्यू क्या था सोशल सिक्योरिटी उसमें एम्प्लॉयज 400 क्या है. प्रॉफिट का वैल्यू 300 उसको भी लेना है प्लस 300 प्लस मिक्स्ड इनकम देखो नेशनल डेट इंटरेस्ट. मिक्स्ड इनकम का वैल्यू क्या है क्वेश्चन पे नहीं है. सो मिक्स्ड इनकम को हम क्या ले जाएंगे 0. सो हो गया हमारा
600 plus 400 ये हो गया हमारा 1000 plus 200 300 हो गया 500 300 800 ठीक है. So there was some mistake in the question. The value social security contribution by employees value is 100, but it has mentioned previously 400. 100 होना था 400 लिखा हुआ था तो वैल्यू को जस्ट चेंज कर दो. 600 यहाँ पे हो गया पोजीशन सैलरी और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज होगा 100. ठीक है प्लस 200 और बाकी वैल्यू सब सेम है. तो देखो ये हो गया हमारा 700. ये सब को ऐड कर दो 200 300 500 300 800 ये हो गया वैल्यू हमारा कितना 1500 जो वैल्यू मिला हमें क्या मिल गया एनडीपीएफसी मिल गया. एनडीपीएफसी का वैल्यू मिला. और क्वेश्चन पे क्या कैलकुलेट करना है हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट एनएनपीएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स थ्रू एनडीपीएफसी. तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एनएनपीएफसी को एनडीपीएफसी से. जस्ट डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे कैसे जाएगा हम बस क्या करना है एनएफआईए को ऐड करेंगे. अगर हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाएंगे तो एनएफआईए को प्लस करेंगे. अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे आना है तो एनएफआईए को माइनस करेंगे. तो ये चीज को ध्यान देना है. तो यहाँ पे क्या करेगा हम एनडीपीएफसी के वैल्यू मिल गया एनडीपीएफसी हमें क्या करना है एनएनपीएफसी में. तो क्या करेंगे एनएन कैंसिल कर दो छोड़ो डायरेक्ट कर दो. एनडीपीएफसी से मींस एनएफआईए को ऐड करना है. तो 1500 प्लस एनएफआईए का वैल्यू देखो नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड लिखा हुआ है. नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 50 है. 2 मींस वैल्यू चेंज हो जाएगा बताया था. एनएफआईए प्लस 50 कितना हो जाएगा -50. सो 1500 minus 50 equal to 1450 crore is the answer. So answer will be 1450 crore. Clear? It is the answer. With this process we can calculate the NNPFC or Net National Product Act factor cost from the following particulars. और एक प्रॉब्लम करते हैं